हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर के स्टडी IQ चैनल में। तो दोस्तों, हम जो है टॉपिक कर रहे थे पॉलिटी में, कौन सा भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसको हमने 2 पार्ट में किया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम डिटेल के साथ में बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है या फिर जो भारत की पहचान किस रूप में होती है, कौन कौन से जो चिन्ह है जिससे भारत की पहचान की जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम एक एक करके सभी करेंगे प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले हम करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। ओके, पहला जो पॉइंट होगा वो कौन सा है, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज जिसे क्या कहते हैं, नेशनल फ्लैग। तो नेशनल जो फ्लैग है इसका कैसे है ये देखो। पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कैसा है, ऐसे करके, ठीक है, जिसमें एक जो है बनी हुई है चक्कर, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले या फिर हम बोले कि ऊपर जो है वो सबसे ऊपर वो कौन सा कलर है, तो सबसे ऊपर वो है, सबसे ऊपर कौन सा कलर है, सबसे ऊपर है केसरी रंग, केसरिया जिसे बोलते हैं केसरिया। अगर बीच में बोले तो मध्य कौन सा कलर है, वो है सफेद। और जो है नीचे बोले तो सबसे नीचे कलर कौन सा है, हरा रंग है, ठीक है। ये हमारे तिरंगे के अंदर 3 कलर है। सबसे ऊपर है केसरिया रंग, बीच में है सफेद कलर, और जो तीसरे नंबर पे है वो कौन सा है, हरा रंग है। ओके, मैं आपको दिखा ही देती हूँ। ये देखिए हमारा जो फ्लैग है इस तरीके से है। ऊपर कौन सा कलर है, केसरिया, बीच में है व्हाइट कलर है, और नीचे जो ग्रीन कलर है। ओके, अब इसमें क्या है कि बीच में जो बना हुआ है ये है अशोक चक्र। अशोक चक्र के अंदर जो है तिलियां होती है वो कितनी होती है, तिलियां वो है 24, ठीक है, 24 तिलियां है। अब इस चक्कर को लिया कहां से गया है, जो बीच वाला चक्कर है वो कहां से लिया गया है, ये जो अशोक जो चक्कर है, अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, सारनाथ के, ठीक है, सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है वहां से जो ये बीच वाला चक्कर लिया गया है। आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। इसमें बीच में ये जो है चक्कर है वो ब्लू कलर का है। ब्लू कलर के बीच में ये जो चक्कर है उसके बीच में 24 तिलियां है, ठीक है। ये हमारे फ्लैग के बारे में है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इसकी लंबाई है, लंबाई से चौड़ाई कितनी है। अब जो ये लंबाई है, लंबाई ज्यादा है तो लंबाई जो है वो कितनी है, 3 अनुपात इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2, ठीक है। लंबाई से चौड़ाई अगर पूछिए तो लंबाई से चौड़ाई 3:2 है। लंबाई ये होती है, ये जो ज्यादा लेंथ है इसकी, ठीक है। अगर इसकी जो है लंबाई से चौड़ाई पूछे तो 3:2 होगी। अगर आपको क्वेश्चन पूछे, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि जो है चौड़ाई से लंबाई कितनी है, तो चौड़ाई इसकी ये हो गई 2:3, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई से चौड़ाई इसकी अनुपात हो गई। उसके बाद में क्या है कि इसे जो है अडॉप्ट कब किया गया था, इसे कब अपनाया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट या फिर कह सकते हैं स्वीकार कब किया गया था, तो स्वीकार इसे किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ओके, अगर मैं बताऊं आपको कि इसका जो डिजाइन है, डिजाइन इसका किसने किया था, इस तिरंगे का डिजाइन जो किया था वो किया था पिंगाली वेंकैया का, पिंगाली वेंकैया जो थे, इन्होंने क्या है, हमारे जो तिरंगा है, नेशनल फ्लैग है, इसके जो डिजाइन किया था, किसने डिजाइन किया था, पिंगाली वेंकैया ने। इसको अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। इसके ऊपर सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है, सफेद और हरा, उसके बीच में एक जो है अशोक जो चक्कर बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो उसमें
कितनी तीलियां है, 24 है। और उसका कलर कौन सा है, जो बीच वाला, तो उसका जो है ब्लू है, ब्लू जो कलर है। और उसके बाद में क्या है, ये जो चक्कर है बीच वाला, वो कहां से लिया गया, सारनाथ के अशोक स्तंभ से जो है लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसकी लंबाई से चौड़ाई कितनी है, 3:2 है। इसको अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। और इसका जो डिजाइन है वो किसने किया था, पिंगाली वेंकैया ने। ओके, इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कौन सा है। एक हमने पॉइंट कर लिया है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, कौन सा, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताऊंगी आपको, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो राष्ट्रीय चिन्ह, या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, या फिर नेशनल सिंबल ओके, सॉरी, नेशनल जो एम्बल्स है, एम्बल्स जिसे कहते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कौन सा है उसके बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो सारनाथ जो है स्थित अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया है, वहां से अडॉप्ट किया गया है। कहां से, सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है, सारनाथ के अंदर अशोक स्तंभ से जो है राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह है कौन सा उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए कि एक जो हमारा सिक्का होता है 1 रुपए वाला, तो वो क्या है, वो 1 रुपए के ऊपर जो है बना होता है, जो शेर की फोटो बनी होती है, उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा होता है वो क्या होता है, वो नेशनल एम्बल्स है। इसके ऊपर क्या है, 4 जो सिंह बने होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की फेस करे हुए। तो चारों जो साइड में क्या है, चारों तरफ क्या है, 4 शेर एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पीठ किए बैठे हैं, दूसरे के पीठ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जो सामने तो 3 ही दिखाई देते हैं, पीछे वाला जो दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में क्या है, ये जो शेर हो गए, उसके बाद में एक जो नीचे है, 1 सेकेंड, ये क्या है, सामने वाला है, इधर से हमने थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देता है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे रुपए आप देख लीजिएगा 1 रुपए के सिक्के के ऊपर कि यहाँ पे जो है एक जो घोड़ा होगा, एक साइड के इसके नीचे एक घोड़ा, और जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड क्या होगा, एक सांड है, दूसरी साइड, दूसरी तरफ सांड। ठीक है, और इसके बीच में जो क्या बना है, अशोक स्तंभ जो चक्कर है वो बना हुआ है। ठीक है, अशोक स्तंभ से जो लिया गया है चक्कर बना हुआ है इसके बीच में, और इसके जो नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव विजयते। ठीक है, सत्यमेव विजयते जो वर्ड लिखा हुआ है किसके नीचे, सत्यमेव जयते। कहाँ पे, 1 रुपए की जो सिक्का होता है उसके जो ये जो सिंबल है, ये हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है। 4 शेर बने हुए हैं, 4 में से हमें 3 दिखाई देते हैं। इसके नीचे ऐसा बना हुआ है, इसके एक साइड तो है घोड़े का जो है चिन्ह बना हुआ है, और दूसरी साइड जो सांड का है, और उसके बीच में जो चक्कर बना हुआ है अशोक स्तंभ जो, और इसके नीचे जो लिखा हुआ है, जो वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये जो वाक्य है वो कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद। ये जो वाक्य है वो कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब ये जो वाक्य है वो कौन सी लैंग्वेज में है, ये जो है देवनागरी लिपि में है। देवनागरी लिपि कौन सी होती है, हिंदी को कहते हैं देवनागरी लिपि। ओके, तो ये था सिंबल के बारे में। अब इसको जो है अडॉप्ट कब किया गया था, वो है अडॉप्ट किया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह को अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था, अडॉप्ट या फिर स्वीकार, वो किया गया था 26 जनवरी। कब किया गया था, 26 जनवरी
1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या है, राष्ट्रीय जो चिन्ह है, नेशनल एम्बल्स है, इसको स्वीकार किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, जो सिक्के पे बना होता है सारा कुछ ऐसा, तो वो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल। इसको कब अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और अगर आपको एग्जाम में पूछे कि नेशनल एम्बल पे क्या क्या है, तो इसके क्या है, 4 शेर बने हुए एक दूसरे के पेट किए हुए, और इसके नीचे क्या है, एक घोड़े की जो है चिन्ह बना हुआ है, और दूसरे साइड में क्या है, एक सांड है, ठीक है, और इसके बीच में है अशोक स्तंभ का चक्कर है, और इसके नीचे वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। इतनी बात आपको याद रखनी है। मुंडकोपनिषद का जो सूत्र वाक्य है वो कौन सा है, सत्यमेव जयते। ओके, अब हम करेंगे राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रीय गान, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान के बारे में तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा, राष्ट्रीय गान, या फिर कह सकते हैं नेशनल सॉन्ग बोल सकते हैं। नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, ये सबसे पहले, या फिर नेशनल एंथम बोल सकते हैं, सॉरी नेशनल एंथम बोलेंगे इसे, नेशनल एंथम। ओके, राष्ट्रीय गान कौन सा है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। राष्ट्रीय गान जो हमारा है वो है जी, राष्ट्रीय गान आप सभी को पता ही है कौन सा है, जनगण मन। ओके, अब इसकी जो रचना है वो किसने की थी, रचना वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी जो है राष्ट्रीय गान जो हमारा है उसकी रचना की थी। अब इसको क्या है, इसकी जो जनगण मन है, इसकी भाषा कौन सी है, भाषा लैंग्वेज कौन सी थी, ये जो सबसे पहले गाया गया था वो या फिर लिखा गया था वो बांग्ला भाषा थी, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। बांग्ला भाषा का जो है हिंदी संस्करण बोल सकते हैं, या फिर एडिशन बोल सकते हैं, हिंदी एडिशन बोल सकते हैं। बांग्ला भाषा का हिंदी संस्करण जो है जनगण मन, उसे हमने अपनाया है, ठीक है। तो अगर हमने बात करें कि जो भारत में जो कौन से संस्करण है, हिंदी संस्करण है कि कौन सी लैंग्वेज की, जनगण मन की हमारे जो हिंदी में है, ठीक है। बट इसका क्या है, ट्रांसलेशन की गई है बांग्ला भाषा से हिंदी के अंदर। ओके, अब इसमें क्या है कि इस जनगण मन को अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट के बारे में हम बात करते हैं। अडॉप्ट किया गया था इसको 24 जनवरी 1950 को। ओके, तो लास्ट मीटिंग मैंने आपको जो मीटिंग्स करवाई थी कि कितनी मीटिंग हुई थी संविधान सभा के, और इसमें जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो कौन सी थी, 24 जनवरी 1950 को थी। तो लास्ट मीटिंग में हमने किया था कि क्या क्या अडॉप्ट किया गया था उसमें, तो 24 जनवरी 1950 को इसमें राष्ट्रीय गान था, राष्ट्रीय नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसके बाद में क्या, इसके बाद में आता है कि इसको जो है फर्स्ट टाइम गाया कब किया गया था, या फिर हम बात करें पहले कि इसकी जो है अवधि होती है, समय कितना लगता है इसको गाने में, समय लगता है जो 52 सेकेंड में ये गाया जाता है। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो ये नेशनल एंथम है उसकी जो है फर्स्ट टाइम कब गाया गया था, फर्स्ट टाइम गाया गया, कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को ये जो है फर्स्ट टाइम इस डेट को गाया गया था, 27 दिसंबर को और 1911 में, ठीक है। अब जब ये गाया गया था तो उस टाइम क्या प्रोग्राम था, क्या कहाँ पे गाया गया, ये हम बात करेंगे। अब देखिएगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, ठीक है, आईएनसी जिसे बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की जो फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके जो अधिवेशन होते थे, पहले अधिवेशन होते थे इतनी तारीख को यहाँ पे, ठीक है। तो अधिवेशन हो रहे थे तो उसमें क्या है, कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था, आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन,
कलकत्ता अधिवेशन जो था वो कौन से नंबर के था? वो जो अधिवेशन था वो था 26वें नंबर का। 26वां अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। और इसमें क्या है 1911 27 दिसंबर 1911 को इसमें गाया गया था किसको? राष्ट्रीय गान को। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस राष्ट्रीय गान के बारे में पूरी डिटेल के साथ में बता दिया है कि जो राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन है। और इसकी जो रचना हुई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और इसकी क्या है भाषा जो है बोल सकते हैं मोडली जो लैंग्वेज कौन सी थी? बांग्ला भाषा थी, जिसको ट्रांसलेट करके हमने हिंदी संस्करण को या जो हिंदी एडिशन को अपनाया है उसके बाद में इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और इसकी जो समय कितना लगता है गाने में? 52 सेकंड लगता है। और फर्स्ट टाइम इसको कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। और आईएनसी के जो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था 26वां अधिवेशन, तो उसमें इसको गाया गया था। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। ये सभी जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब हम कौन सा पॉइंट करेंगे? राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत या फिर नेशनल सॉन्ग बोल सकते हैं इसे, नेशनल सॉन्ग। ये था नेशनल एंथम और ये जो है नेशनल सॉन्ग है। अब इसको क्या है, 1 सेकेंड, इसको जो है गाया किसने क्या था या फिर इसकी जो है रचना किसने की थी? रचना जो की थी इसकी वो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी जो है रचना हुई थी। किसने रचना की थी? राष्ट्रीय गीत की बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और इसकी जो है लैंग्वेज है राष्ट्रीय गीत की वो कौन सी है? भाषा कौन सी है इसकी? भाषा जो है संस्कृत। सत्यमेव जयते, सॉरी, जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वो इसकी जो लैंग्वेज वो कौन सी है? जो है संस्कृत है। और ये जो है गीत है कौन सा? गीत वो कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो कि ये है हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। उसके बाद में आता है कि इसको पहली बार गाया कब गया था? ठीक है, फर्स्ट टाइम गाया गया था। फर्स्ट टाइम गाया गया, तो इसको जो फर्स्ट टाइम गाया गया था वो कब गाया गया था? ये गाया गया था 1896 में। 1896 में क्या है, एक जो है आईएनसी की जो अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन राष्ट्रीय गीत भी और राष्ट्रीय गान कलकत्ता अधिवेशन में ही गाए गए थे। और जो पहला हमने किया था जो राष्ट्रीय गीत गान है, राष्ट्रीय जो है नेशनल एंथम है, वो कौन सी मीटिंग हुई थी? 26वां अधिवेशन चल रहा था। बट ये क्या है 12वें अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक है, ये 1911 में गाया गया था। तो इसके बाद में 1896 में ये पहले गाया गया था 12वें अधिवेशन में, कौन से? कलकत्ता के। ओके, तो ये जो है फर्स्ट टाइम 1896 या फिर 1896 में गाया गया था। इसके बाद में क्या है, इसको जो अडॉप्ट कब किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जो अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ओके, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। उसके बाद में क्या है, ये गीत जो है लिया कहां से गया है? ये जो गीत है वो कहां से लिया गया है? नेशनल जो सॉन्ग है वो क्या है, कहां से लिया गया है? ये जो गीत लिया गया है वो बांग्ला भाषा में लिखित एक जो है आनंद मठ है, बांग्ला भाषा में लिखित आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया है। गीत को लिया गया है कहां से? कहां से लिया गया है? ये बांग्ला भाषा के आनंद मठ से। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि जो राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वंदे मातरम वो कहां से लिया गया है, तो वो है आनंद मठ से। आनंद मठ का जो उपन्यास है, उपन्यास के जो है वहां से लिया है।
गीत लिया गया है कहाँ से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बांग्ला भाषा के अनंत मठ उपन्यास से लिया गया है। ओके, तो ये हमने सभी पॉइंट कर लिए हैं। अब इसको जो है गाने में कितनी अवधि लगती है वो सब है, वो हम, ठीक है जी। रचना इसकी जो है किसने की थी, राष्ट्रीय गीत की बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, और भाषा इसकी संस्कृत है। गीत को जो है, गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। फर्स्ट टाइम गाया गया था 1896 को, और इसमें कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था 12 नवंबर का। अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसको गीत को लिया कहाँ से गया है, बांग्ला भाषा के अनंत मठ उपन्यास से लिया गया है। ये हमारा हो गया राष्ट्रीय गीत के बारे में, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा आई होप। उसके बाद में हमारा जो पॉइंट आता है वो है नेशनल कैलेंडर। कौन सा है हमारा, नेशनल कैलेंडर। जो पांचवा जो पॉइंट आता है नेशनल, या फिर बोल सकते हैं इसको पॉइंट को राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर कौन सा है हमारा, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है, सरकारी सिविल कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसका नाम क्या है, सिविल, जिसे क्या कहते हैं, सरकारी सिविल कैलेंडर, सरकारी सिविल कैलेंडर, ठीक है। तो सरकारी सिविल जो कैलेंडर है वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसका जो संवत कौन सा है, शक संवत पर आधारित है। ये जो शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, ठीक है, शक संवत पर आधारित है जो हमारा भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है। उसके बाद में आता है कि जो इसको अडॉप्ट कब किया गया था, भारतीय जो सरकारी सिविल कैलेंडर है उसको अडॉप्ट कब किया गया था। एक जो कैलेंडर था ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन सा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर था इसके साथ में ही इसको राष्ट्रीय जो सरकारी सिविल कैलेंडर है इसको अडॉप्ट किया गया था। वो कौन सी तारीख को, 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट 22 मार्च 1957 को क्या है, इसको अडॉप्ट किया गया था। किसके साथ में, ग्रेगोरियन कैलेंडर था, उसके साथ में सरकारी सिविल कैलेंडर को अडॉप्ट किया गया था। कौन सी डेट को, 22 मार्च 1957 को, ठीक है। इसका जो है हमारा जो सरकारी सिविल कैलेंडर है उसका जो फर्स्ट मंथ है, पहला महीना कौन सा, कौन से स्टार्ट होता है, फर्स्ट मंथ। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका जो फर्स्ट मंथ कौन सा है, तो वो है चैत्र। चैत्र से हमारा जो है राष्ट्रीय जो कैलेंडर है उसका स्टार्ट होता है महीना। जैसे हमारे अंग्रेजी भाषा में बोले तो जनवरी में स्टार्ट होता है, वैसे हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो चैत्र महीने से स्टार्ट होता है। तो ये हमने किया है ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर राष्ट्रीय पंचांग के बारे में, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है या फिर जानवर कौन सा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पशु 6 नंबर पे आता है, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय जो पशु है या वो है कौन सा है, राष्ट्रीय पशु वो है बाघ, ठीक है, बाघ है। अब इसको जो है बाघ को अडॉप्ट कब किया गया था, वो किया गया था 1973 में, 1973 में, 1973 में इसको क्या है अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट मीन्स इसको जो है राष्ट्रीय जो है अपनाया गया था राष्ट्रीय पशु के रूप में। क्या है ये, जो बंगाल टाइगर को,
बंगाल टाइगर है जो, उसको क्या है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। बंगाल टाइगर को, बंगाल टाइगर को, बंगाल टाइगर जो था तो उसको क्या है 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ये था इसका पॉइंट। और उसके बाद में आता है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? 7 नंबर पे राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय जो पक्षी है वो कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर है। कौन सा? राष्ट्रीय पक्षी मोर। अब इसको क्या है अडॉप्ट कब किया गया था, या फिर राष्ट्रीय पक्षी क्या घोषित कब किया गया था? तो घोषित इसे किया गया था 26 जनवरी 1963 को। ओके, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। अब इसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, कब किया गया था? 26 जनवरी 1963 को या फिर 1963 को। तो ये हमने सभी जो है पॉइंट कर लिए हैं। राष्ट्रीय जो प्रतीक है या फिर राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन कौन से हैं। तो ये क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। इनको कब अडॉप्ट किया गया था और कैसे किया गया था, या फिर इसकी जो रचना है वो किसने की थी, या फिर इसका जो फ्लैग का डिजाइन है वो किसने दिया था, कहाँ से दिया गया है। राष्ट्रीय जो कैलेंडर है हमारा कौन सा है? नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर है तो उसको अडॉप्ट कब किया गया था। और राष्ट्रीय पशु है जो बाघ है, इसको बाघ जो घोषित कब किया गया था राष्ट्रीय पशु के रूप में। राष्ट्रीय पक्षी घोषित कब किया गया था? 26 जनवरी 1963 के अंदर। तो ये था हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में आपको कितनी हेल्प मिली है और आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो। आपके हर जो बने होते हैं ग्रुप बने होते हैं व्हाट्सएप पे, तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।